चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों, गार्जियन को गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास 10th का मैथ का वीडियो दिया जा रहा है। त्रिकोणमिति 8.1 और 8.2 दोनों के पूछे गए प्रश्नों का हल देखिए विद्यार्थी, आपके सामने पूछे गए प्रश्न का 8.2 का तो है, लेकिन आप कॉपी से भेजे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है। LHS इक्वल टू RHS लाना है। LHS से cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है विद्यार्थी √3/2। अब चलिए RHS 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर की डिग्री 2 गुने 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 1 प्लस 1/3। लघुत्तम लेंगे विद्यार्थी तो 3 प्लस 1/3, सबसे नीचे वाला ऊपर, यानी 2 गुने 3 बटे 3 1 4 गुने √3। इससे इसको काट दो, दुदुनी, इसका गुणनखंड √3 गुने √3 और 2√3 तो √3 बड़े आ गया 3। LHS से भी चले तो √3/2 और RHS से भी चले तो √3/2। इसलिए LHS इक्वल टू RHS। प्रूव दैट। ऐसा क्वेश्चन पूछने का मतलब है आप इस चैप्टर में कुछ बना नहीं रहे हो, सिर्फ हमसे बनवा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आप बनवाइए ना, एक दिन तो प्रश्न घटवे करेगा। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.2 का 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3 लाना है। सिद्ध करना है, इतना का मान इतना लाना है। अल्फा की जगह कितना देवल कर रहा है 60 डिग्री। तो आप हल और LHS लिखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। मान देंगे अल्फा की जगह पर 60 डिग्री, मान देंगे अल्फा की जगह पर 60 डिग्री 1 माइनस साइन 60 डिग्री और 1 प्लस साइन 60 डिग्री। मान दीजिएगा cos 60 का मान 1/2 1/2 नीचे 1 माइनस √3/2 1 माइनस प्लस √3/2। सूत्र बन गया विद्यार्थी जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a के स्क्वायर और 1/2 के स्क्वायर। यहाँ भी वही बात है, √3/2 के स्क्वायर। देखिएगा विद्यार्थी, 1 का वर्ग 1 होता है, इसका 1/4 होता है। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 1/4। देखिए 1 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। आइए एक छोटा ऊपर के लिए 4 लघुत्तम आया तो 4 यहाँ गया, घट गया 1। नीचे भी छोटा लघुत्तम में 4 4 घटाओ 3, इसे ही कट गया। ऊपर 4 में 1 घटेगा, बचेगा 3। नीचे 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा 3। आ गया विद्यार्थी, ये आया है आपको RHS। अब यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। ध्यान दी, समझे बात को, धीरे धीरे सुनिए।
देखिए विद्यार्थी, आपके सामने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 14, इस विद्यार्थी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया, नंबर भी कह रहा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एसी है, तो कर्ण एसी है ने, तो कर्ण है तो एच बराबर दिले है 10 और ए का वैल्यू 60 डिग्री, कोण ए का वैल्यू दिले 60 डिग्री, तो ये होते पी। अब तीसरा भुजा बच गए बी। तो देखिए विद्यार्थी, त्रिभुज में एगो कोण देल है, एगो भुजा देल है, तो कहता है जो अन्य दो गो भुजा मालूम करना है, अन्य दो भुजा मालूम करना है, एक लंब यानी बीसी और एक आधार यानी ए बी, दोनों को मान निकालना है। आप पहले इसमें उस निष्पत्तियां को लगाइएगा जिस निष्पत्तियां में कर्ण आता है, कोई भी लगाइए जिसमें कर्ण आना चाहिए, समझ गए। आइए, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण वाला तो पहले लगा देते हैं साइन थीटा पी बटे एच, कर्ण याद है, थीटा की जगह मान दे रहे विद्यार्थी 60 डिग्री, पी का मान मालूम नहीं है, पीसी लिखबो क्योंकि त्रिभुज के भुजा को दर्शाना है, और एच का मान 10 है, 60 के मान जाने तो बीसी बटे 10, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 2 गुना इधर जीती तो भागा हो जीते, काट दबो 5 दूनी 10, यानी बीसी बराबर 5√3 सेंटीमीटर, आंसर एगो आ गए। अब जो लगाना है सो लगाइए, साइन और कौशिक को छोड़ करके, तो कौश लगा दीजिए, कॉस थीटा बी बटे एच, थीटा की जगह 60 डिग्री, बी की जगह ए बी लिखिएगा, त्रिभुज में कह रहा 10, इसका वैल्यू 1/2, ये मालूम करना है, ये 10 तिरछा तिरछी गुना ए बी बराबर 2 25, आहो विद्यार्थी जी, एक आंसरी और एक आंसरी, समझ में आइले। देखो देखिए विद्यार्थी, आपके सामने पूछे गए प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। यह क्वेश्चन को वही बच्चा पूछा होगा जो बनाता नहीं है, क्योंकि इस टाइप पर मैंने 3 गो अपना मन से बता दिए हैं और फिर ये पूछ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, उसके लिए पीछे नहीं, लेकिन ना तो वीडियो को देखता है और ना तो फिर दोबारा इसको रिप्ले करके बनाने का कोशिश करता है। साइन ए प्लस बी बराबर 1, आपको पता होगा कि 1 होना चाहिए साइन के डिग्री में मान, यानी आप पता लगाइए साइन कई डिग्री में 1 होता है, तो आपको मालूम हो गया होगा कि a प्लस बी मतलब साइन 90 में होता है, 90 डिग्री में 1 होता है, तो ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। पुनः cos b बराबर √3/2, अब आप पता कीजिए cos में √3/2 कब होता है, तो cos में आपको पता होगा 30 डिग्री में होता है, इसलिए a माइनस बी बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30, देख रहा है विद्यार्थी, प्लस माइनस कट गया, 2a 120 और 120/2, इससे 60 दूना 120, इसका मान आ गया। अब a का मान 1 में रख दो, 1 में, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी बराबर 90 है, a का मान 60 है, b बराबर 90 है, b का मान 90 घटाव 60, तो b बराबर 30 डिग्री, यही आंसर है।
ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। आपका सॉल्यूशन देखिए विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को आपको बता दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन इसलिए बताए थे क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर साइन छूटा हुआ, इसलिए मैंने पहले बता दिए थे साइन यहाँ पर छूटा हुआ है। अब इसके पहले की तरह बन गया। देखिए हल कर देते हैं, क्वेश्चन किताब में सुधार लीजिएगा। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आपको याद करना है कई डिग्री में होता है साइन में, तो साइन में ये 30 डिग्री में होता है। ए माइनस बी बराबर कई डिग्री आ गया 30 डिग्री। समीकरण 1 पुनः वहां से लीजिएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर बी 1/2 है। तो कॉस में 1/2 पता लगाना है कितना डिग्री में है। आप चार्ट याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं? यदि याद किए हैं तो मालूम होगा 1/2 60 डिग्री में होता है। तो कॉस से कॉस, तो इसका तुलना में कौन हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 2 अब जोड़ देंगे बहादुर। समीकरण 1 से 2 को जोड़ें तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए से बी को जोड़ देंगे, कट जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो आइए विद्यार्थी जी, a बराबर 90/2 45, a बराबर आ गया होगा 45 डिग्री। a का मान 1 में लीजिए भाई, 1 2 जो भी मान है सो अब 2 में रख देते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू 45, b जोड़ में उधर घटा, ए किसी में रखियो कोई दिक्कत नहीं। 15 डिग्री, ए का मान आया था 45 डिग्री, इसका 15 डिग्री आंसर। तो क्वेश्चन में यहाँ छुटा हुआ था साइन, उसको सुधार लेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने पूछे गए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दे, ये कॉसेक 30 साइन 30 को उलट दीजिए तो 2 के स्क्वायर, tan 45 1 के स्क्वायर 60, सेक 60 का मान, तो आपको पता है cos 60 का मान होता है 1/2 और सेक 60 का मान होता है केवल 2। तो 2 के स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 4 हो गया। 4 घटाओ 4 हो गया, 0 हो गया। कुछ यहाँ पर कुछ का आंसर गड़बड़ है, आप मिला लीजिएगा अपने से। समझ रहे हैं? देखिए विद्यार्थी, आपको द्वारा पूछे गए अगले क्वेश्चन, tan 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू 1/√3, sin 45 का वैल्यू √2, tan 60 का वैल्यू √3 और इसका वैल्यू 2/√3। तो ये से ये 3 खत्म। आपके सामने √2/√3 और +2। इस पद के नीचे अपरमेय संख्या जिसको हर पर में कर्ण कर देंगे, √2√3 गुणे √3/√3 +2, सिर्फ इसी के नीचे। तो ऊपर आ गया √6 बटे √9 +2, √6/3 +2 आंसर। तो हर पर में कर्ण किए, यहाँ पर हुआ हर परी में कर्ण से। ऐसा कब करेंगे? जब किसी के नीचे हर में रूट में आवे कोई संख्या, तो ये अपरमेय होता है और इसी को परमेय बनाना होता है, जिसे हर परमेय कर्ण कहा जाता है। विद्यार्थी, आपके सामने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न
का सॉल्यूशन 37 cos 60 प्लस 1, इतना बराबर इतना लाना है। ये आपको आ गया LHS साइन 60√3/2 cos 30√3/2 बटे साइन 30 cos 60 प्लस 1। ये 2 गो हो चुका है, या लघुत्तम ले लीजिए, यहां भी 2 गो हो चुका है, इसमें भी लघुत्तम ले लीजिए। 1 + 1 + 2, एक बार में 2 कटेगा नहीं, 2 में 2 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे, यहां से यहां काट देंगे। ऊपर में हो गया 2 गो और नीचे हो गया 4, काट देंगे, √3/2। ये आ गया LHS से। आप चलिए RHS cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो LHS का मान आया विद्यार्थी जी √3/2 और RHS का मान भी आया √3/2, इसलिए LHS = RHS। द एंड हो गया चैप्टर, प्रूफ दैट। आप विद्यार्थी क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसका नंबर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।